तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 679 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ साबो ने रेबिका को गिरने से बचा लिया होता है और रेबिका उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और तभी वहाँ साबो के दोस्त भी आ जाते हैं जो किसी हैक नाम के इंसान से मिलने जाने का बोलते हैं। और यहाँ ट्रेड पोर्ट पर अभी भी वो लोग उसाब को गॉड उसाब के नाम से चेयर कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। और उसाब उन्हें वो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करने का बोलता है जो उसके पीछे होती है ताकि वो टोंटाटा किंगडम के बोने लोगों को बचा सके। और वो सभी उसके बात मान भी जाते हैं। और यहाँ साबो और बाकी लोग भी नीचे अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर आ जाते हैं और वो लोग आगे जाने लगते हैं। और यहाँ उसाब के कमांड देने पर वो लोग उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगते हैं, जिससे ट्रेबल डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर हमें बर्जस को दिखाया जाता है जो कि उन चट्टानों के नीचे से निकलता है और बोलता है कि वो तो स्ट्रॉ हैट नहीं था और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई फ्लेम फ्रूट को खाने की। और यहाँ डिमांडे सभी सिचुएशन को समझकर बोलता है आखिर में ये सभी बातों को डोफ्लेमिंगो को कैसे बताऊंगा। और यहाँ हम साबो रेबेका और कियोला को देखते हैं जो कि हैक के पास आ जाता है और उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट को देखकर रेबेका बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है। और तभी वहाँ बाटलो में भी आ जाता है सेनपाई बोल के। और रेबेका साबो को पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और साबो बोलता है मैं हूँ साबो, जो कि लूसी होने का नाटक कर रहा था और वो चीफ ऑफ द स्टाफ होता है रिवोल्यूशनरी आर्मी में। और वो दोनों उसके साथी होते हैं और जिसे सुन रेबेका शॉक होती है कि रिवोल्यूशनरी आर्मी, तो क्या जो पहले लूसी था वो भी तुम्हारा साथी था। और साबो बोलता है कि पहले वाला लूसी के ऊपर 400 मिलियन की बाउंड्री है और वो इंसान एक ना एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है, वो है स्ट्रॉ हैट लूफी। और रेबेका बोलते हैं कि क्या वो एक पायरेट है। और साबो बोलता है कि हाँ वो एक पायरेट है और उसके साथ मेरा भाई भी है, तो तुम उसका ध्यान रखना और वो एक अच्छा इंसान है। और साबो अपने बचपन की यादों में खो जाता है और अपने अच्छे समय को याद करने लगता है जो उसने एस और लूफी के साथ बिताया था। और बोलता है कि लूफी अभी भी पहले जैसा ही है। और रेबेका उससे पूछती है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी को ड्रेसरोसा आइलैंड पर लेके आई। और उसके बाद हैक एक बॉक्स को पंच मारकर तोड़ देता है जिसमें कि हथियार और बारूद होती है। और साबो रेबेका को बोलता है कि ये वही चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है और इसकी वजह से ही वार होती है। और हम लोग बस इसी सप्लाई को रोकने आए हैं ताकि वर्ल्ड में और वार ना हो और कोई मासूम इंसान मारा ना जाए। और साबो बोलता है कि हमें अगर पता चल जाए कि ये हथियार कहाँ से आते हैं तो हम लोगों से ड्रैगन इम्प्रेस हो जाएगा। और यहाँ हम जोरो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर इस सिटी में क्या हो रहा है और वो उस स्टोन मैन को ढूंढ रहा होता है। और फिर हमें किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट की मदद से अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर पहुंच जाता है, पर वो वहाँ बहुत ही गलत टाइम पर पहुंच गया होता है क्योंकि जिन टॉयज को डोफ्लेमिंगो ने गुलाम बनाया था वो फिर से इंसान बन जाते हैं और डोफ्लेमिंगो को मारने जा रहे होते हैं। पर वो किनेमोन को देखकर उसे डोफ्लेमिंगो समझकर उस पर गन दान देते हैं और उसी पर फायर करने लगते हैं। पर जब वहाँ से धुआं हटता है तो वो लोग देखते हैं कि डोफ्लेमिंगो वहाँ नहीं है और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और किनेमोन बोलता है कि आखिर ये लोग अपने ही यंग मास्टर पर हमला क्यों कर रहे हैं। और विका बोलती है कि क्या इसका मतलब यही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन एसओपी कंप्लीट हो गया। और ये सुन किनेमोन बहुत ही खुश हो जाता है और विका उसे बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए वरना वो लोग फिर से तुम पर हमला कर देंगे। और उसकी बात सुनकर तांजीरो नॉर्मल हो जाता है और कांजीरो को ढूंढने चला जाता है। और यहाँ रॉबिन से मिलकर कियोला और साबो खुश हो जाते हैं और रॉबिन साबो से पूछते हैं कि क्या तुम लूफी से मिले।
और यहाँ बार्टोलोम्यू रॉबिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साबो रॉबिन से पूछता है कि ये कौन है। और रॉबिन बोलते हैं कि ये है उसाब, हमारा क्रू मेंबर। और उसाब का नाम सुन बार्टोलोम्यू कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो स्नाइपर किंग और उसाब के फेस को मिलाने लगता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ कायरोस बफेलो को फाइट के अंदर उस खिड़की के बाहर फेंक देता है और यहाँ लूफी लॉ की तरफ बढ़ने लगता है और वो लॉ को जिंदा देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ कायरोस किंग रिकू को आज़ाद कर देता है और लॉ उसे बोलता है कि क्या तुमने टॉय फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। और लूफी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस हैंडकप को खोलने लगता है, पर वो उसे खोल नहीं पाता। और तभी वो लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के कि डोफ्लेमिंगो अभी भी ज़िंदा है। और डोफ्लेमिंगो हंसने लगता है और तभी पीका नीचे से हमला कर देता है और डोफ्लेमिंगो बोलता है कि मैं एक बहुत ही गलत सिचुएशन में फंस गया हूँ और अब मेरे पास बर्ड केज को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो लॉ से पूछता है कि मैंने ठीक कहा ना लॉ। और ये सुन लॉ पैनिक करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।